नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करू करेंगे। अल्मोड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में अपडेट। हादसे में 36 लोगों की गई जान। हादसे में कई लोग हुए घायल और सीएम धामी ने भी अब एक्शन ले लिया है। पौड़ी अल्मोड़ा के एआरटीओ परिवर्तन को भी निलंबित किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई है। साथ ही घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। केंद्र की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। आयुक्त कुमाऊं मंडल की घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस दौरान खाई में जा गिरी है बस और 36 लोगों की मौत भी बताई जा रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बस में लगभग 42 लोग सवार थे और जिसमें से 36 लोगों की मौत भी हो गई है। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। और संवाददाता गोविंद रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से बड़ा सड़क हादसा भी हुआ, अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? अल्मोड़ा जिले के विकासखंड शल्ट के जो सारूर बैंड है इसके पास एक बस यूजर्स की अल्मोड़ा गौलीखाल से रामनगर को आ रही थी। अनियंत्रित होकर वो तकरीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई और उसमें जो है अभी तक तकरीबन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो डेड बॉडी मौके मौजूद है 26 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है एसडीआरएफ प्रशासन परिवहन विभाग तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और उनका जो पंचनामे की कार्रवाई है वो की जा रही है। और एक बड़ी दुखद घटना है, अभी जो घटना हुई है उसके बारे में अभी जांच का कुछ आकलन पता नहीं लग पा रहा है, वो पुष्टि होने के बाद ही जो पहुंच पाएगा। अभी घटना स्थल पर वरीय पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा और जो रामनगर थाने और प्रशासन की टीम है मौके पर पहुंची है, परिवहन विभाग भी मौके पहुंचा है और अभी इस बारे में जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है पंचनामा की कार्रवाई जो है गतिमान है। गोविंद, किस तरह की कार्रवाई भी की गई है इस दौरान, और अभी जिस तरह से अभी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी, आयुक्त कुमाऊं उसकी जांच करेंगे, तो कब तक इस रिपोर्ट को सौंपना होगा? साथ ही और मुआवजे की क्या कुछ ऐलान किया गया है इस दौरान? इसमें अभी जब ये जिले के बड़े अधिकारी आएंगे उसके बाद। बिल्कुल गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे में 36 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घायलों में कई लोगों की स्थिति गंभीर है, लिहाजा माना जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बताया जा रहा है कि बस रामनगर जा रही थी और हादसा अल्मोड़ा के धारचूला के पास हुआ है। हादसे को लेकर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के आरटीओ को भी सस्पेंड कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की भी सहायता राशि दी गई है, जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपए की राशि देने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर को घटना के मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और 50-50 हजार रुपए घायलों को देने की बात कही है। मरचूला
रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम तय, देरी से पहुंची एम्बुलेंस तो देना होगा 3 गुना जुर्माना। मैदानी क्षेत्र में 12 मिनट का रिस्पांस टाइम तय, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 20 मिनट का रिस्पांस टाइम तय किया गया है। एम्बुलेंस अस्पताल से निःशुल्क ले जाएगी शव। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब रिस्पांस टाइम बताया गया है। मैदानी इलाकों में 12 मिनट ये रिस्पांस टाइम रखा गया है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में 20 मिनट रिस्पांस टाइम रखा गया है, जहां पर रिस्पांस करना होगा एम्बुलेंस को और अगर ऐसा नहीं किया गया तो 3 गुना तक जुर्माना भी देना होगा और एम्बुलेंस अस्पताल से निःशुल्क शव को भी लेकर के जाएगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम तय किया गया है। अब जो नया रिस्पांस टाइम आया है उसमें कहा गया है कि मैदानी इलाकों में 12 मिनट में रिस्पांस टाइम देना होगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में 20 मिनट में रिस्पांस टाइम देना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 3 गुना जुर्माना भी एम्बुलेंस चालक को देना होगा। 108 इस खर्चे को वहन करेगा और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में रिस्पांस टाइम तय कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस अब अस्पतालों से भी निःशुल्क शव लेकर जाएगी। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम भी पूरी तरह से अब तय कर दिया गया है। ये कहा गया है कि एम्बुलेंस अगर देरी से पहुंची तो 3 गुना देना होगा जुर्माना। मैदानी क्षेत्रों में 12 मिनट नया रिस्पांस टाइम तय किया गया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में 20 मिनट का रिस्पांस टाइम भी तय कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब एम्बुलेंस अगर देरी से पहुंची तो अब उस पर पेनल्टी भी लगती हुई नजर आएगी। रिस्पांस टाइमिंग को तय किया गया है। अक्सर ये घटनाएं देखी जा रही थी कि एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है लेकिन लंबा वक्त लग जाता है और अब अगर ऐसा होगा तो 3 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। रिस्पांस टाइम तय कर दिया गया है मैदानी इलाकों में जहां 12 मिनट, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में 20 मिनट का रिस्पांस टाइम भी रखा गया है। पंच केदारों में शामिल तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट सोमवार को 11 बजे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली चौपता पहुंची। इस दौरान 500 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे।
बता दें कि इस बार 1,70,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि चोपता पहुंची है बाबा तुंगनाथ के उत्सव डोली और आज कपाट बंद कर दिए गए हैं। 500 से ज़्यादा श्रद्धालु इस दौरान साक्षी भी बने हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम उत्तरकाशी जनपद में हैं और दोनों धाम यानी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद भी हो गए हैं। लेकिन अब कारोबारियों ने ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य के पूरा करने की भी मांग तेज कर दी है, क्योंकि इस बार यात्रियों को खासा परेशानी भी हुई है। इसलिए अगले साल के लिए अभी से स्थानीय लोगों ने मांग तेज कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब अगले साल की तैयारी की चर्चा तेज हो गई है। अगले यात्रा सीजन के लिए बडेथी से गंगोत्री धाम तक ऑल वेदर रोड की मांग उठने लगी है। स्थानीय लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सड़क नहीं होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस साल यात्रा की शुरुआत में ज्यादा यात्रियों के पहुंच जाने की वजह से व्यवस्थाओं पर सवाल उठे थे। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए और यात्रियों को जो परेशानी हुई, लेकिन यात्रियों से जो हमारे स्थानीय लोगों को जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों को जो हमारा ऑल वेदर रोड है, ये ऑल वेदर रोड जो प्रधानमंत्री जी के एक सपने हैं, वो सपने हमारे इस घाटी में पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि अगर ऑल वेदर रोड हो जाती तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कई अन्य और यात्री आते, साथ ही हमारे यहाँ होटल व्यवसाय हैं, खाने वाले होटल हैं, रहने वाले हैं, उनको भी लाभ मिलता। तो इस संबंध में आज हमने एक शिष्टमंडल के माध्यम से हमारे भटवाड़ी के ब्लॉक प्रमुख थे, डुंडा के ब्लॉक प्रमुख थे, अपने मोरी के ब्लॉक प्रमुख थे, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि इससे ज़्यादा आने वाले अगले साल यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए जो ऑल वेदर रोड सैंक्शन है, इस रोड को जल्दी से जल्दी बीआरओ को बुला करके तुरंत इस बार ऑल वेदर रोड बननी चाहिए। इस साल चली यात्रा में सड़क चौड़ीकरण नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को घंटों जाम का सामना करना पड़ा था, जिसमें से अधिकांश श्रद्धालुओं को गाड़ी में ही सोना पड़ा, जिससे होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाखों का नुकसान हुआ था। इसलिए लोगों का कहना है कि अगर ऑल वेदर रोड का काम हो जाता है तो श्रद्धालुओं के साथ 4 धाम यात्रा से जुड़े लोगों का बड़ा फायदा होगा। हर साल की तरह जैसे ही यात्रा का रिदम पकड़ता है और टूरिस्ट आने के लिए बेकाबू बेताब रहता है कि आस्था के नाम पे या टूरिज्म के नाम पे घूमने आए या आस्था के नाम पे। इस बार भी हर साल की तरह ऐसे ही हुआ। अप्रैल और मई में जो रिदम पकड़ा था यात्रा का, बहुत ज़बरदस्त यात्रा चली थी, बहुत अच्छा चला था। सबकी उम्मीदें जो साल भर की रहती है, हर होटल वाले की, हर एक घोड़े खच्चर वाले, ट्रैकिंग, गाइडिंग, पोटिंग, सबका सबका मनोबल बना रहता है कि धाम खुलेगा और दुनिया के लोग यहाँ आस्था के नाम पे आएंगे या हर्षिल टूरिज्म के नाम से विख्यात है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लोग 2-2, 3-3 बजे तक सब गाड़ियों पे रहे, ना उनको खाना मिला ना उनको रहना मिला, और बहुत अधिक यात्रा चली। और हिसाब से रोड का ये अभी जो मसला है ये चौड़ीकरण का, तो मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही निवेदन है हमारे 8 गांव से और तमाम उत्तरकाशी जिले से कि रोड की बहुत अच्छी व्यवस्था हो। इधर स्थानीय विधायक का कहना है कि भारत सरकार ऑल वेदर रोड के प्रति गंभीर है और यह सड़क चाइना बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। पर इको सेंसिटिव जोन होने के कारण इसमें अड़चनें आ रही हैं। बहुत जल्द ही पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इको सेंसिटिव जोन का कानून, पर्यावरण, कई उस प्रकार की अड़चनें उसमें बार बार आ रही हैं। बड़ेती चुंगी से लेकर और गंगोत्री तक 100 किलोमीटर का मार्ग चौड़ीकरण
बात सत्यता है कि हमारे तमाम जो देश और विदेश से जो हमारे तमाम श्रद्धालु जो गंगोत्री में आए थे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ हमारे बॉर्डर को ये सड़क जोड़ती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी ये सड़क आस्था के केंद्र को जोड़ती है, तीसरी तरफ हमारी आजीविका से ये सड़क से जुड़ी हुई है। तो हम चाहेंगे कि जो पिछली बार बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, जाम की स्थिति बन गई थी, तो तत्काल इस मामले को हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने इस बात को लोकसभा के अंदर उठाया था कि सड़क का बनना बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है। दरअसल उत्तराखंड के चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए भारत सरकार की मदद से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो सेंसिटिव जोन में आते हैं, लिहाजा पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ती है। उत्तरकाशी के बड़ेथी से गंगोत्री धाम तक का निर्माण कार्य भी एनओसी नहीं मिलने की वजह से रुका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड का चमोली जनपद संवेदनशील जिला है, लेकिन यहाँ विकास कार्यों के नाम पर वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठे हुए हैं, लिहाजा कई तरह के अब सवाल भी उठने लगे हैं। उत्तराखंड के गांव-गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव सड़कें पहुंचाई जा तो रही है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत कुछ कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना सवालों के घेरे में है और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ताजा मामला चमोली के देवाल विकास खंड का है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यदायी संस्था एनपीसीसी चोटिंग से उदयपुर लग्गा मोटर मार्ग का निर्माण मानकों को ताक पर रखकर कर रहा है। पुष्टि वाली तो कोई बात ही नहीं है, आप तुरंत देख सकते हो यहाँ पे पूरी लापरवाही के साथ पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पे ना कोई इनका डंपिंग जोन है और ना रोड की चौड़ाई पूरी है, 2 गाड़ियाँ कहीं पे पास नहीं हो पाएगी। और चढ़ाई सबसे पहली बात यहाँ पे जो है क्या है, सर्दियों के टाइम में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इतने महीनों में बर्फ़ पड़ती है, तब यहाँ पे कोई निवारण नहीं हो सकता समस्याओं का। यहाँ पर से कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, ना नीचे आ सकती है ना ऊपर चढ़ सकती गाड़ियाँ। 10 क्विंटल लोड ला के गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं। कहीं पे दीवारें लगने के लिए बोला था, पहले भी हमने आंदोलन किया था यहाँ पे कई बार, यहीं पे चनियाली में भी और इधर भी कहीं पे दीवारें नहीं लगाई हुई है और बहुत लापरवाही के साथ यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। चमोली में चैटिंग उदयपुर लग्गा मोटर मार्ग 9.65 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क पर जहां प्रथम चरण में 6 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च हुए, वहीं द्वितीय चरण में भी 6 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बावजूद इसके करोड़ों की लागत से बन रही सड़क के निर्माण में ठेकेदार से लेकर कार्यदायी संस्था तक मानकों को ताक पर रखते हुए जिम्मेदार विभागों को मुंह चिढ़ा रहा है। सड़क निर्माण का मलबा फेंकने के लिए विभाग के मुताबिक कुल 8 डंपिंग जोन स्वीकृत है, जिनमें से 7 डंपिंग जोन का निर्माण कार्य किया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो विभाग ने इतने भी डंपिंग जोन नहीं बनाए हैं। जो भी डंपिंग जोन बनाए भी गए हैं, उनमें मलबा फेंकने के बजाय विभाग और ठेकेदार मनमर्जी से सड़क कटिंग वाले क्षेत्र में ही मलबा फेंक रहे हैं। हम कोई संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर लापरवाही मनमर्जी से काम चल रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों के श्रेय से, जो कि उनको श्रेय मिला है। ना तो यहाँ पर डंपिंग जोन है, हमारे हरे बड़े पेड़ सारे बिना कटिंग के उखाड़ के जो है मलबे में डाल दिए हैं, सारा जंगल हमारा ख़त्म है। हम बहुत ही यहाँ पर जो है नुकसान में हैं। क्या वन निगम इन पेड़ों को ले गया यहाँ से ना कोई कटिंग हुई, वन निगम की कोई भी निगम नहीं आए यहाँ पर, और पेड़ ऐसे ही जो है हमारे हरे भरे पेड़ सारे जो है उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। हमारा जंगल सारा देख लीजिए, जांच कर लीजिए। तस्वीर बताती है किस तरह सड़क निर्माण के लिए पर्यावरणीय मानकों को दरकिनार करते हुए जड़ समेत पेड़ों को उखाड़कर मलबे के साथ फेंका गया, जिससे अन्य जीवित पेड़ों के जीवन को भी संकट में डालने का काम कार्यदायी संस्था ने किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था एनपीसीसी और ठेकेदार पर मानकों की अनदेखी कर जगह जगह मलबा फेंकने के साथ ही सड़क मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण न करने का आरोप लगाया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सड़क की चौड़ाई 6 मीटर है,
लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि कई जगहों पर सड़क मानकों के अनुसार चौड़ी काटी ही नहीं गई। ग्रामीण बताते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जनता दरबार तक गुहार लगाने के बावजूद भी कार्यदायी संस्था सड़क निर्माण में सुधार लाने की बजाय लगातार लापरवाही बरत रहा है और सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में डालने के बजाय इधर उधर मनमर्जी से फेंक रहा है। कोई कटिंग नहीं हुई और जंगल का काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे खेतों में सारा मलबा ऐसे ही पड़ा डाल दे रखा है। कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक यहाँ पर मेन तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है, ना तो मानक के अनुसार इसमें मटेरियल पड़ा है। सारी ऐसी लापरवाही से यहाँ पर काम हो रहा है और जन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें कहने पर हमें धमकियाँ दी जाती हैं। जनता यहाँ पर जो है काफ़ी परेशान है। CM पोर्टल पर भी हमने शिकायत दर्ज करवाई, उस पर भी कोई वो नहीं हुआ। और ये जन समस्या वो जो देवाल में हुई थी उसमें भी हमें उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि ठेकेदार बांजपुरास की वन संपदा को जड़ समेत उखाड़कर मनमर्जी से मलबा के साथ फेंक रहा है। वहीं बद्रीनाथ वन प्रभाग के DFO सर्वेश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने देवाल क्षेत्र के वन क्षेत्र अधिकारी को मोटर मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता भी ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का कहना है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पेड़ पौधों की कटिंग की गई। आप लोगों को यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो सूचना मैंने NCPC पे लगाई थी, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि जो लिखित में उनके द्वारा दिया गया है कि इस मोटर मार्ग पर 8 डंपिंग जोन बने हैं, जो कि यथा स्थिति यह है इस मोटर मार्ग पर एक भी डंपिंग जोन अभी तक नहीं बने हैं और जो बने भी हैं वो खाली खाना पूर्ति के लिए बने हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी कहाँ सोए थे, वन विभाग की क्या मिलीभगत थी। इसमें हजारों पेड़ जो कि ऐसे काट दिए गए हैं, ऐसे फेंक दिए गए हैं जड़शुदा, जिसमें कि बाँझ के पेड़ इतने हैं, हजारों की मात्रा में बाँझ के पेड़ उखाड़ दिए गए हैं और सारा पर्यावरण इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। मशीनों के द्वारा डंपिंग जोन पर माल न डाल के पूरा बाँझ के पेड़ों के ऊपर डाल के पूरा वन संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें मुझे तो डायरेक्ट यह लगता है कि वन विभाग की भी बहुत बड़ी मिलीभगत इसमें नज़र आ रही है। उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई। मैंने सूचना के अधिकार में जो सूचनाएं प्राप्त की हैं वो सूचना मेरे पास पहुंची है। उनके द्वारा यह दिखाया गया है कि यह रोड पूर्ण हो चुकी है, लेकिन महोदय मुझे बड़ा खेद होता है कि इस रोड में 2 मीटर 2.5 मीटर के आसपास में रोड कटी है, जो कि इसका मानक शायद में 5 मीटर है। बड़ा दुर्भाग्य होता है। इस मामले में मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी इस मामले को ले जाऊंगा। पर्यटक जो यहाँ के मंत्री हैं, हमारे लोक निर्माण विभाग मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज और माननीय विधायक जी के संज्ञान में डाल के मैं इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ। मतलब गांव के लोग से लेकर बीजेपी के नेता तक ये मान रहे हैं कि पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की गई, तो फिर सवाल उठता है कि क्या अनदेखी करने वाले वन विभाग के अधिकारी और लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग कब गहरी नींद से जागते हैं और कब सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही पर संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।